आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्र, जिसमें कि हम आपको टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि अपना टैक्स प्लानिंग कर अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। और इस खास पेशकश में आपको टैक्स संबंधी सभी गुरु मंत्र सिखाने और समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के सुविख्यात टैक्स गुरु और टैक्स पेयर एजुकेशन के चैंपियन मुकेश पटेल, जिनके की गुरु मंत्र के जरिए आप उनकी मदद ले सकते हैं और अपने टैक्स प्लानिंग में भी आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगले आधे घंटे आज हमारा फोकस रहेगा 3 अहम मुद्दों पर। पहला ये कि अगर मार्केट में आपको नुकसान हो रहा है तो उस पर टैक्स पर फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। दूसरा, STCG और LTCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बारीकियां भी एक एक करके समझेंगे। और इसके साथ ही साथ प्री बोनस शेयर की बिक्री पर अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी गिनती कैसे करें और कैसे उससे कैपिटल गेन्स में हम फायदा ले सकते हैं। तो ये 3 अहम मुद्दे होंगे जिन पर कि हमारा आज के लिए फोकस रहेगा और आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे हम छोटी छोटी बारीकियां समझेंगे और आपको टैक्स प्लानिंग में मदद करेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए। थैंक यू पूजा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, देखिए इसके पहले वाला जो शो हमने किया था उसमें हमने बात की थी कि मार्केट में अगर मुनाफा हो रहा है तो उस पर आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब आज हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसको तो मार्केट में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो हमें अगर कैपिटल लॉस भी अगर हो रहा है तो उसको हम फायदे में कैसे बदल सकते हैं, उस पर हम टैक्स फायदा कैसे उठा सकते हैं। और इस पर मेरा एक और सवाल था, अगर मुझे कैपिटल गेन हो रहा हो तो उसके सामने मुझे कैपिटल लॉस सेट ऑफ करना हो, उसके लिए क्या क्या नियम है, ये भी आप हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाइए। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो ये बात हम आज हमारे गुरु मंत्र की पहली बात हम सबको बताना चाहेंगे कि नुकसान का फायदा आप अपने टैक्स बचाने में कैसे ले सकते हैं। अगर आप ये समझ लें कि आयकर कानून के तहत ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के क्या नियम हैं, तो सबसे पहले तो हम ये नियमों के बारे में पूरी समझ ले लें। तो ये समझ में सबसे पहला नियम तो हमें ये रखना है कि कैपिटल लॉसेस जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म है या तो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि इक्विटी आपके शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, उसमें अगर 12 महीने या ज्यादा समय के लिए आपने निवेश करने के बाद अगर उसको बेचा है और आपको नुकसान होता है तो वो नुकसान को लॉन्ग टर्म लॉस माना जाता है। गेन होता है तो भी उसको लॉन्ग टर्म गेन माना जाता है। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि सेक्शन 112A में एक तो पहला 1 लाख रुपए का जो आपका लॉन्ग टर्म गेन है उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है, और उसके बाद आपका जो भी टैक्स बनना होता है वो टैक्स आपका बनता है। तो लॉस में ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस पहले है वो आप डिटरमिन कर लीजिए, और वो तय करने के बाद आपको नियम ये ख्याल रखना है पूजा हमारे दर्शकों को कि कैपिटल लॉसेस है तो कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। माना कैपिटल लॉस को आप कोई भी अदर हेड्स की इनकम है, जैसे कि सैलरी है, बिजनेस है, अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम के सामने आप कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको नेक्स्ट ये ख्याल में रखना है कि जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, मगर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन दोनों में से किसी के सामने, द चॉइस इज योर्स, आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो नुकसान है और उसके सामने जो गेन है सेट ऑफ करने के लिए वो गेन एडिक्वेट नहीं है। मान लीजिए 2 लाख का नुकसान है और आपका गेन 1 लाख का है, तो 2 लाख का नुकसान 1 लाख के गेन के सामने सेट ऑफ करने के बाद जो 1 लाख का नुकसान आपका बाकी रहा
तो वो नुकसान को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले सालों के कोई भी गेन के सामने सेट ऑफ करने के लिए। तो इसको कैरी फॉरवर्ड का हम रूल कहते हैं। तो अनएब्सॉर्ब्ड लॉस है उसको हम अगले साल ले जा सकते हैं। मान लीजिए उस साल में भी एडिक्वेट गेन नहीं है तो उसके बाद भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है वो नुकसान होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक, फॉर 8 इयर्स, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन पूजा, हमारे दर्शकों को ये खास बताएं कि ये कैरी फॉरवर्ड का जो आपको राइट या एंटाइटलमेंट है तभी मिल सकता है जबकि आपने अपना आयकर रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी ड्यू डेट या तो कभी एक्सटेंशन दिया जाता है तो एक्सटेंडेड डेट के अंदर भरा है। माना आपका रिटर्न आपके नेग्लिजेंस के कारण, आपकी बेदरकारी के कारण अगर आपने लेट भरा तो आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस का जो राइट है आप वो गवा बैठेंगे। बिल्कुल। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आपको नुकसान हो रहा हो, भले ही वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, उसका भी फायदा आप अपने टैक्स को बचाने के लिए कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी समझा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों के सामने, LTCG हो या STCG हो, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों के सामने एडजस्ट हो सकता है। लेकिन समय का यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुकेश जी, इसी पर मेरा अगला सवाल है। देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर मुझे मान लीजिए मैं होल्ड कर रही हूँ और मुझे वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों हो रहा है, इक्विटी मार्केट की बात ही हो रही है। दूसरी तरफ मेरी जो होल्डिंग है वो डेट मार्केट में भी है और वहाँ पे मुझे गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। दोनों ही तरीके से हम इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो एक तरफ मेरी इक्विटी में होल्डिंग है, डेट में भी होल्डिंग है, तो क्या मैं अपने इक्विटी वाले नुकसान को डेट इंस्ट्रूमेंट्स के सामने जो मुझे मुनाफा हो रहा है, क्या उसके सामने मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी सारे दर्शकों के मन में आता है। तो क्या वहाँ पर मुझे कुछ फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि इस पर मेरा सवाल था, मैं कहीं पढ़ रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स लगाती है उसमें इक्विटी गेन पे ज़्यादा कम टैक्स लगाती है और अगर आपको डेट के इंस्ट्रूमेंट के जरिए कुछ फायदा हो रहा है तो उसमें ज़्यादा टैक्स लगता है। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए और अगर मैं ऐसा कुछ स्टेप लेती हूँ तो क्या इनकम टैक्स इस पर सवाल नहीं उठाएगा? बिल्कुल। पूजा जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए खुश खबर ये है कि आपने जो सवाल पूछा उसमें जो एक गर्भित टैक्स प्लानिंग की एक कड़ी छुपी हुई है, वो कड़ी को मैं बाहर लाना चाहूँगा। क्योंकि आम तौर से आप ये मान सकते हैं कि भाई मेरे को ये जो इक्विटी का जो मेरा गेन होता है तो उसमें शॉर्ट टर्म पर 15% और लॉन्ग टर्म पर 10% का टैक्स देना होता है। डेट का जो गेन है, आपने जैसे बताया, उसमें 20% का लॉन्ग टर्म और 30% का शॉर्ट टर्म तक जा सकता है आपका जो गेन है उसका टैक्स। तो आपका सवाल बिल्कुल वजूद से है कि क्या इक्विटी का लॉस आप डेट के लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं? क्योंकि अगर कर सकते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है उसमें। मान लीजिए कि आपका डेट म्यूचुअल फंड से आपको 2 लाख का मुनाफा हो रहा है शॉर्ट टर्म में, तो उस पर आपको 30% का टैक्स भरना पड़ सकता है। अब आपका उस समय में इक्विटी का, मान लीजिए आप लॉस बुक कर सके, ऐसा आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो 15% वाले फैमिली के जो ये आपका, मान लीजिए ये 2 लाख के लॉस के सामने आपने ये 2 लाख का इक्विटी का लॉस करके ये 2 लाख के गेन के सामने सेट ऑफ कर दिया तो आपका 0 डेट हो जाएगा। तो सीधा आपका 60,000 रुपया टैक्स बच जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आयकर विभाग इसको मान्य रखेगा या नहीं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, CBDT,
उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिपत्र कई सालों से जारी है, जिसमें ये कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक मोड नहीं है सेट ऑफ के लिए। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो नियम बताया वो अलग है, बट अदरवाइज इक्विटी और डेट या कोई ये या वो आपका प्रेफरेंस या चॉइस, कौन से लॉस को कौन से गेन के सामने आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, बोर्ड के सर्कुलर ने ये कहा है कि द चॉइस इज ऑफ द टैक्स पेयर, माना कि करदाता की पसंदगी का विषय है। और ये अगर पसंदगी करता है कि मेरा इक्विटी का लॉस मैं डेट के गेन के सामने सेट ऑफ करूं, तो पूजा जी कोई भी इसमें अंतराय नहीं है, इससे काफी कुछ फायदा हो सकता है। ये हमारा आज का गुरु मंत्र रहेगा। बिल्कुल, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और इसी को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि मान लीजिए अगर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में भी फायदा हो रहा है और वहां पर टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, देखिए 20 से 30%, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली, मुकेश जी ने बताया कि वहां पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, तो उधर भी आपके फ़ायदे में जो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है वहाँ पर भी आप कमी कर सकते हैं, यानी कि कम टैक्स देना पड़ेगा अगर इस तरह का एडजस्टमेंट आप करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जानकारी हमें मिली इस शो के जरिए। अब इसी पर मेरा तीसरा सवाल है, एक्चुअली थोड़ा हटके है, बोनस से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि पहले हमने जब बोनस मिलता है तो उस पर टैक्स एडजस्टमेंट की नियमों को समझने की कोशिश की थी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर उस पर लॉस होता है, तो समझ लीजिए अगर मेरे पास मैंने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं और ये प्री बोनस प्राइस है, अब कंपनी बोनस डिक्लेयर कर देती है 1:1 का। बोनस के बाद हम जानते हैं कि जो मार्केट प्राइस होती है वो आधी हो जाती है, तो मतलब जो 100 रुपये का शेयर है अब वो 50 रुपये का हो गया है। अब इस मामले में यदि कोई निवेशक अपने प्री बोनस के ओरिजिनल लॉट को में से कुछ शेयर अगर वो बेच देता है, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान होगा, क्योंकि 100 रुपये का शेयर था वो 50 रुपये में कुछ शेयर निकाल रहा है। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल है कि क्या ये जो लॉस है उसको मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह डील कर सकती हूँ, इसका एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या उस एक्ट में ऐसा कोई नियम तो नहीं है जिससे कुछ डिस्प्यूट या किसी तरह का कुछ विवाद क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल पूजा जी, आपके सवाल काफी लोडेड होते हैं, माना टैक्स प्लानिंग के जूस से भरपूर। तो मुझे तो केवल उसमें से रस निकालना है, उसको आपको बताते हुए कि कानूनी तौर से आयकर कानून का कोई भी भंग किए बिना आप कैसे ये फायदा ले सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने हमारे फर्स्ट एपिसोड में ये बोनस शेयर्स की केस में कैसे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की गिनती की जाती है उसके बारे में बात की थी। और आपको ध्यान होगा कि बोनस शेयर जो मिलते हैं, एक जमाना था कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट एवरेजिंग के बेस पर होती थी, पर कई सालों से आयकर कानून में संशोधन हुआ और नियम अभी ये है कि जो भी बोनस शेयर है, एक्सेप्ट फॉर 31 जनवरी 2018 के पहले वाले, वो बोनस शेयर्स जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जैसे आपने बताया कि मैं 100 रुपये का मेरा शेयर मैंने प्री बोनस में लिया, तो मेरी कॉस्ट 100 रुपया है। पोस्ट बोनस में नेचुरली 1:1 के बाद उसकी कॉस्ट हो गई 50 रुपया, तो मुझे पर शेयर 50 रुपये का नुकसान होगा, मैंने जो ओरिजिनल लॉट में से बेचा है। तो बोनस वाले जो शेयर्स में बेचता हूं तो उसमें 0 के हिसाब से मेरे को पूरा लगेगा, पर मेरे को फायदा लेना है ये लॉस का, तो 100 रुपये वाली चीज कुछ ही दिनों में कानूनी तौर से 50 रुपये की हो जाने के कारण ये 50 रुपये का, एक्चुअली इट इज नॉट माय रियल लॉस, इट इज अ नोशनल लॉस, पर आयकर कानून के तहत ये 50 रुपये का लॉस मुझे जरूर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सेट ऑफ के तौर से, और मेरा और कोई शॉर्ट टर्म गेन है उसको बचाने के लिए मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। बाजार की लैंग्वेज में, मार्केट लैंग्वेज जार्गन में इसको बोनस स्ट्रिपिंग कहते हैं। हमारे यहां आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में डिविडेंड स्ट्रिपिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स के केस में देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन कि वो आप नहीं कर सकते, पर बोनस स्ट्रिपिंग के लिए अभी कोई निषेध नहीं है।
और जब तक कोई आता निषेध नहीं है, कानूनी तौर से आप ये फायदा ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी। और देखिए इसकी भी जानकारी किसी को नहीं होती है अमूमन, कि आप यहाँ पर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर बोनस शेयर की बिक्री पर भी अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा हो, जो कि एक नोशनल लॉस होता है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट करते वक्त आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। टैक्स के बाद अब आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक के जाने से पहले हमने समझा था कि अगर आपको मार्केट में नुकसान हो रहा हो तो उसकी भी आप टैक्स में प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब वक्त है आपके सवालों को भी शामिल करने का, और आपको फिर से बता देते हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, आप अपने सवालों को हम तक पहुँचा सकते हैं। और पहला सवाल भी हमें मिल चुका है। समीर वोरा जी ने सवाल हमें भेजा है, वो हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। समीर बताइए क्या सवाल है आपका। सर, शेयर बाज़ार में आजकल पीएमएस सर्विसेज बहुत फेमस है, मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। सर, जो पीएमएस में फंड मैनेजर होते हैं वो आपके बिहाफ पे सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। सर, इनके कारण जो कुछ भी कैपिटल गेन होता है उनको बिजनेस इनकम मान के टैक्स किया जा सकता है क्या? तो मुकेश जी, समीर जी का सवाल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम पर, और इनका इनका पूछना है कि कैपिटल गेन्स को बिजनेस इनकम मानकर टैक्स किया जा सकता है क्या। तो इस पर आपका क्या रिप्लाई होगा, क्या राय देंगे इन्हें? समीर भाई, आपका जो सवाल है बहुत ही रोचक है, और मेरे ख्याल से मैं जो जवाब देने जा रहा हूं वो हमारे सब दर्शक बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम जो होती थी हमारी पीएमएस, उसका जो भी मुनाफा निवेशक को होता था, इन्वेस्टर को, उसके बारे में काफ़ी कुछ झगड़े खड़े होते थे। क्योंकि होता क्या है कि आपका अगर पीएमएस मैनेजर है वो काफ़ी एक्टिव है तो साल में बहुत ढेर सारे ट्रांजैक्शंस कर देता है, मुनाफा भी बड़ा हो सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस समय पर एक ये अभिगम लेता था कि इतने सारे आपके ट्रांजैक्शंस हैं, इतना बड़ा आपको मुनाफा हुआ है, इसलिए इसको हम कैपिटल गेन्स न मानते हुए इसको हम बिजनेस इनकम के तौर से टैक्स करेंगे। तो सीधा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो 10 या 15% के रेट के सामने आपका सीधा रेट जा सकता है अप टू 30%। फॉर्चुनेटली ये पीएमएस का अब झगड़ा जो है वो सेटल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स ने भी ये स्पष्ट कानूनी चुकादा दिया है, बहुत लॉजिकल एनालिसिस करते दिया हुआ है कि जब इन्वेस्टर मार्केट में पीएमएस में निवेश करता है उसका मकसद कोई प्रॉफिट एनकैश करने के लिए नहीं है, ट्रांजैक्शंस करने का, उसका मकसद है वेल्थ बिल्डिंग करने के लिए, अपनी संपत्ति में वृद्धि करने के लिए है। इसलिए जो ये इंटेंशन है वो इन्वेस्टर का है, ये कोई ट्रेडर का नहीं है। इसलिए पीएमएस का बड़ा वॉल्यूम है तो भी उसको कैपिटल गेन्स के तहत ही टैक्स होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट एक सेटल्ड लीगल पोजीशन अब इमर्ज हो गई है। चलिए समीर जी, हो सकता है जवाब के बाद आपको थोड़ी राहत मिली हो। कैपिटल गेन टैक्स के तहत ही ये कंप्यूटेशन किया जाएगा, ये सजेशन आपके लिए। चलिए अगला सवाल शामिल कर लेते हैं, और ये सवाल हमें प्रणव पटेल जी ने भेजा है। प्रणव जी पूछिए अपना सवाल। शेयर बाजार में मेरे निवेश के संदर्भ में इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों स्टेटस में कारोबार कर सकता हूँ। इसके लाभालाभ के बारे में
मुझे मार्गदर्शन देने की विनती है। जी, तो इनका जो सवाल है मुकेश जी, क्या राय देंगे इन्हें? इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों स्टेटस में अगर कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए क्या नियम कानून है? पूजा जी, ऐसा है, प्रणव भाई का जो सवाल है और खास तौर से उन्होंने ये ड्यूअल कैपेसिटी माना इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों का फायदा लेते हुए आप कारोबार कर सकते हैं। और उसके लाभालाभ के बारे में जो बात की है, तो बाजार में जो जड़े हुए हैं कई लोग इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। और ये जो प्रिंसिपल मैं जो आपको समझाने वाला हूं, ये गुरु मंत्र, ये इनफैक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपना 2007 का एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 4, उसमें ये स्पष्टता की है कि कोई भी निवेशक जो है उसको ड्यूअल कैपेसिटी माना वो ट्रेडर के तौर से अपना स्टॉक इन ट्रेड भी रख के काम कर सकता है और वो अलग बुक्स मेंटेन करते हुए वो कैपिटल गेन्स का भी फायदा ले सकता है। तो इसके लिए प्रणव आवश्यक ये है कि आप दो अलग अकाउंट्स रखें। मान लीजिए आप ए ग्रुप के शेयर्स जिसमें आप ज्यादा डील करते हैं उसको आप ट्रेडर की हैसियत से उसको आप बिजनेस इनकम दिखाइए, और आपके कुछ सिलेक्टेड शेयर्स जो हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हैं या तो जो गेन है उसको शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं तो अलग उसका पोर्टफोलियो रख के आप उसको दिखाइए। तो सीबीडीटी के सर्कुलर के बाद इस पर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब है आपका ट्रैवलिंग माना मोटर कार डिप्रिसिएशन, पेट्रोल, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर्स, ये सब माना जो भी आपका सेटअप है तो वो सब खर्च आप अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दूध और दही दोनों में पांव रख के तो आप डबल फायदा जरूर ले सकते हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ध्यान रखने वाली बात भी है कि अगर आप इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों हैं तो दोनों के लिए एक अलग अलग पोर्टफोलियो की जानकारी अलग अलग तरीके से रखिए और दोनों का ही आप ऐसे इस तरीके से अगर आप मेंटेन करते हैं अलग अलग बुक्स तो दोनों का ही फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतने ही सवालों को हम इस वक्त शामिल कर पाएंगे। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का और तमाम जितने भी जानकारी हमने आपके ज़रिए जुटाई है उनके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब शो के अंत में वक्त है जानने का गुरु मंत्र। और आज का जो गुरु मंत्र था वो ये था कि फ़ायदा तो आज आपको तभी होगा जब आप समय पर अपना कोई काम करेंगे, और ये चीज़ टैक्स प्लानिंग में भी अप्लाई करती है। अगर आप टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करेंगे तो उसके भी अपने एक फ़ायदे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो चीज़ बहुत अहम आज हमने सीखी वो ये थी कि इक्विटी का नुकसान डेट फंड के मुनाफे के सामने भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र था आज के शो में।